ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। भोजपुरी पर रउआ सबके बहुत बहुत स्वागत बा, बहुत बहुत अभिनंदन बा, बहुत बहुत प्रणाम बा, बहुत बहुत बधाई भी और बहुत बहुत शुभकामना भी। आज ये भोजपुरी साहित्य संस्थान के पटल के पहिलका कार्यक्रम है। पहिलका कार्यक्रम है यानी एक इनॉग्रल इवेंट है। एक यात्रा बनावल जाता। आज के विषय रखा गई बा पूरी के यात्रा अतीत के आईना में, यानी कितना दूर यात्रा करके कहाँ पहुंचल बनी से हमने कहा, चाहे भोजपुरी पहुंचल बा कितना दूरी तक पहुंचल। ये पर दर्शक बा, दादी जी प्रणाम, रोहित झा जी आपको भी प्रणाम, विजय दुबे जी, हाँ सब लोग के प्रणाम बा, सब लोग के आशीर्वाद बा, जथा जोग आशीर्वाद। हाँ पहले चिट्ठी में लिखा तल जे जथा जोग आशीर्वाद पहुँचे। जथा जोग मने जी बड़ बौकर का प्रणाम, छोट बौकर का आशीर्वाद। आ सब कुछ अपने पे खुल के लिखले काम बा, कुछ पूछे के होके वो बतौलक, पूछले काम बा हम कुछ बताए हनु। यात्रा देखल जाई जी कहाँ से शुरू भइल बा, कहाँ पहुँचल बा। तो इस यात्रा में राज यादव जी, हाँ बाबू के भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद। अरविंद श्रीवास्तव जी बानी, वाह 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 वाह, बहुत सब मनीषी लोग जब आई, प्रणाम भाई जी प्रणाम। सब मनीषी लोग जब जुड़ जाई तो भोजपुरी के तब रफ्तार जौन बा, जौन भोजपुरी के जौन गति जौन बा तो तेज हो जाई। हाँ विनय सुरेंद्र राय जी भी प्रणाम सब कोई के। हाँ अब थोड़ी देर में हमने शुरू कर जाई हो यात्रा जौन आज वाला बा, जौन हमने के इनॉग्रल फंक्शन बा भोजपुरी साहित्य संस्थान के। सब कोई के बधाई और सब कोई के प्रणाम, सब कोई के शुभकामना। पिंकी सिंह के भी जी जहाँ के लोग बा। अच्छा हमारा ग्रुप में जे लोग भोजपुरी वाला जुटल बा, जुड़ल बहुत तो बढ़ले बा, ये भोजपुरी के इतर भी जे लोग बा। दादाजी आपके यहाँ से नेटवर्क की समस्या ज़्यादा हो गई है। हाँ हो रही है, ये तो बात। हाँ बबुआ, तो सब लोग के सादर प्रणाम बा, स्वागत बा। आज के पहल का कार्यक्रम बा। कादू अपने यहाँ कहले शुरू पहले हिले के परब और अटकर आई तो करब हनु। तो अभी हमने अटकर ले रहल बनी से कर अटकर। हाँ अटकर कहल जल अंदाज लिया था अभी करे के हमने का यात्रा पर चलल जाई। आई भोजपुरी के यात्रा हम जो अतीत का आईना में बतावे के बा एक। हाँ बीनू हमार भतीजी बिया वहाँ से, ये तो बहुत दिन का बाद आई बे, तो कितना दिन से ना हो तो गीता वाला कार्यक्रम है। तो अब काल से तो फिर गीता वाला कार्यक्रम हो भी करी, हफ्ता में एक दिन ही कार्यक्रम कर जाए भोजपुरी के। तो अरविंद श्रीवास्तव जी भोजपुरी के भी बहुत विद्वान बानी हैं, कैसे हूँ शिक्षा जगत में बानी। तो यहाँ के कवि भी बानी, कविता भी करी ले। आज हमारे से बात भई रहा है मोहित ओझा जी, हाँ जी रू स्वागत बा में। आज सब लोग के स्वागत हो रहा बा। आई कौन भोजपुरी के नया यात्रा नहीं के शुरू हमनी का आज शुरू करल मनी सर। जितना पटल बनल बनू सब ठीक बा, जितना पेज बनल बा, जितना वाल बनल बा, जितना ग्रुप बनल बा ठीक है बा। और सब केहू अपना मातृभाषा खातिर काम करता। अपने कहले माई के, तो माई के बोल या माई के भाषा, हमनी के माई के बोलिए, हमनी के माई के भाषा भोजपुरी। एमे केहू का बहुत विद्वान भैला के जरूरत नहीं है। सब कोई बोलेला, सब कोई बोलेला, सब कोई बढ़िया से बोलेला।
हमनी के तो बुझाते हम ऊपर में खिसकत गई नहीं से तो मातृभाषा से दूर होत गई नहीं से प्रणाम, तो हमनी का दूर होत गई नहीं से। अब फिर से हमनी का सहेजता नहीं से सब बीच में चौन हमनी के काम में तो वहाँ कुछ ज्यादा अंग्रेजी के ही ज्यादा प्रभाव रहल, काम धंधा रहल, तो काम के तो भाषा रहल, लेकिन घर में आके ही हो एगो बहुत बढ़िया रहा। आज सबसे पहले बड़ा खुशी के बात बा, बहुत प्रसन्नता के बात बा, बहुत आनंद और आह्लाद के बात बा कि आज हरितालिका तीज नाम के पर्व है। अचानक हमनी के क्षेत्र में खूब धूमधाम रहला हनु तीज के, तो ये हरितालिका तीज है, भगवान शिव और पार्वती के मिलन के पर्व आए पर सब हमनी के ये अवसर पर सब हमारे पहली बहिनी है अब बेटी सब बड़ी, हमारे तो भाई के उम्र के तो बहुत कम लोग, बहन बेटी सब कोने के ढेर सारा शुभकामना बधाई, सब बहुत बढ़िया उत्सव। मंदिर में जाए पर तो कुछ पाबंदी हो गई, वैसे मनावल जाता, लेकिन ठीक बा। हाँ, व्रत के त्योहार के उत्साह तो बनल रही। सबसे बड़का बात जो है कि मातृभाषा कहल जाता, माई के भाषा, तो हमें तो माइये नु ज्यादा प्रधान बा, आजादे हमने नारी वर्ग के प्रधानता बा। जितना पर्व त्योहार और संस्कृति के ढोए के दायित्व तो हमने कहा ये हमने नहीं खींचे, पुरखा पुरनिया से सारा जिम्मेवारी मेरा रुए लोड़ ले बा। हाँ जी, सब संस्कृति ये लोग नेव डाल देता, हाँ अलग जगह वाला सवांगी के प्रणाम बा, बहुत बहुत प्रणाम। अरविंद श्रीवास्तव जी कहते हैं जी भोजपुरी के अलग जगावे वाला समस्त सवांगी के प्रणाम बा। हाँ सबके प्रणाम रौरो तरफ से पहुंचा दिए सब लोग। भोजपुरी में हम सब लोग के ये पर्व पर ये भाई के, बहन के, बेटी के, सब के एक साथ बधाई तनी, एक साथ शुभकामना। यही में हमने के अभी ना जो हमने जानबूझ के ही प्रोग्राम रखल नहीं है से शुक्रवार के जे हरितालिका तीज के ही होई नहीं, तो जाने कहल संजोग बस, तो ये संजोग बस ऐसा पड़ गई बा कि हरितालिका पर्व के दिन ही हमने के इनॉग्रेशन फंक्शन हो रहा बा, उद्घाटन कार्यक्रम बा कि तो नहीं खेल, लेकिन अब वीआईपी के तो प्रोग्राम नहीं के होता, तो जे उपस्थित वैसे सब वीआईपी अति विशिष्ट गण में हम कुछ बताए इतिहास के आईना में, अतीत के आईना में चल के कहाँ पहुंचल, कब से शुरू भइल बा, शब्द के बताए भी बताए, लेकिन एक शुरू में वो छोट मोट के हम जो आवाहन मंत्र करीला तो उन कर ले। हाँ हाँ ठीक है, वो भी कर ले, हरितालिका के भी। सबसे पहले आवाहन मंत्र वाला करी ले सारा। दादाजी आपके कर कमलों में हमारा प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम तोहरा के भी। हाँ, कर लोगों को नहीं किया जाता है, दादाजी लोगों को, कर कमलों को तो दोस्तों को किया जाता है बराबरी में। रोहित जी हाँ, सभी गण के हार्दिक स्वागत बा। विनय सुरेंद्र राय कर एडमिन हेड बाड़े, तो उनका तरफ हार्दिक स्वागत बा। स्क्रीन पर आ रहा सही बनी आदरणीय भाई जी। हाँ, तो एक पहले थोड़ा आवाहन मंत्र हो जाए लोग। हाँ, हमारे बहुत विद्वान मित्र भी सब लोग आ रहा बा। सादर प्रणाम सत्यार्थी जी, हाँ बड़े विद्वान हैं हिंदी साहित्य के, तो ये भी हमारे
मगध क्षेत्र से हैं, पटना से हैं, लेकिन इनको भी भोजपुरी की जानकारी है। तो मैं भोजपुरी भी, हिंदी भी, अंग्रेजी भी सब मिला के सब लोग के सहेजत रहता नहीं, सब लोग के प्रणाम, आज सब लोग के बहुत बहुत शुभकामना बा। तो एगो हम मंत्र से जो आवाहन करीले करके ओकरा बाद हम फिर थोड़ी यात्रा बताओ तनी, जो शब्द ब्रह्म के यात्रा कैसे शुरू भइल बा, ओकरा बाद शब्द ब्रह्म के कैसे इमेजरी बनल बा, और ओकरा बाद वो इमेजरी में से कैसे कौन कौन बोली निकलल बा, कौन कौन बोली के केंगा केंगा संकेत भइल बा। तो थोड़ा वहाँ से लेके फिर ये भोजपुरी कहाँ आई ये दुबकल जो बैठल रहता भोजपुरी के लोग, जहाँ 20 करोड़ लोग भोजपुरी बोले बा, वहाँ दुबक के बैठल बा। अब 20 लाख 10 लाख वाला लोग अपन छाती खोल के घूमल फिरता। अरे हमार तो ये काम बा, हम यही खातिर लड़ाई शुरू कर दिल बनी। 20 करोड़ बोले वाला लोग के बोली अब भाषा भोजपुरी, एकरा के केहू दरी का लगे बिलो दी कारपेट जोन कहला नीचे केहू तोप के नहीं रख सकत। हाँ, एकरा तो ऊपर वहीं के बा। एकर मर्यादित अप्रतिष्ठित जौन स्थान होखे के चाही भारत में ना यूपी में, विश्व पटल पर एकर का स्थान होके के चाही। ऐसे कौन कौन भाषा भूले वाला के सबके मान्यता बात इतना बड़ा लोग के, अरे छोटा छोटा स्पेनिश है, इंग्लिश है, तो मंडरीन है, तो रशियन है, तो जर्मन है, तो अरे कोई 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, यहाँ पूरा विश्व की भाषा कहाँ कहाँ नहीं के बोल जात भोजपुरी। बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड के हमनी के थोड़े गिने के बा। ये तो हार्ट बा भोजपुरी के, ये तो दिल है भोजपुरी के। भोजपुरी के दिल जो है से यह जौने जौने स्टेट के नाम रखनी है, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये भोजपुरी के हार्ट है, दिल है, हृदय है, हृदय स्थान। और आगे विदेश में भोजपुरी मॉरिशस के भाषा बा, और कैरिबियन कंट्रीज में, वेस्ट इंडीज में, वहाँ गुयाना, ट्रिनिडाड, सूरीनाम, ये सब के भी भाषा भोजपुरी में वहाँ पहुँचल बा। हाँ, वहाँ हिंदी जाने वाला कौन जाने वाला जान, तो ये तो अंतरराष्ट्रीय भाषा में। और जब माने कि हमने कहा भोकल, हाँ, तो यूपी, बिहार, बंगाल में भी के भी पढ़ल जाला, तो वोकल के भोकल हमने का कहले। हाँ, भोकल होखे के बाद तो हमने के भाषा जे भाई के एकरा खातिर तो भोकल बन ही के पड़ी। हमरा इहो ध्यान बा, अभी बात सबसे मुखातिब होता नहीं हो। ओम नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महन्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकरस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वारतिकारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सुतत्मानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानि आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने
व्योमवत व्याप्ति दीहाय दक्षिणामूर्ते नमः। मूर्ते नमः, मूर्ते नमः। आज के कार्यक्रम के जौन विषय वस्तु बा, थीम जौन बा के यात्रा अतीत के आईना में कहाँ तक पहुंचल बानी हमने, कहाँ से ही चलल बा। तो ये अभी अभी हम बात करते नहीं, ये हमनी के यात्रा तो अंतरराष्ट्रीय जगत में जौने के स्थान होखे के चाहिए मर्यादित, प्रतिष्ठित, जौन अपेक्षित बा, वो अपेक्षित स्थान ना देके उपेक्षित स्थान पर पड़ गई बा। भोजपुरी की भाषा, हमनी के माई की भाषा। हमारे परिवार में पढ़ल लिखल लोग बा, सब परिवार लोग पढ़ल लिखल बा, लेकिन दिल्ली में रह के सब लड़का लोग के जन्म, पढ़ाई लिखाई सब कुछ दिल्ली में भइल बा। लेकिन सब बच्चा लोग, 4 बच्चा लोग बा, तो चारों के भोजपुरी के ज्ञान बा, बोले के, लिखे के, पढ़े के। और इस सब ट्रेनिंग हमार माई जब आवे यहाँ तो दे, अब बीच बीच में हम कभी गाँव में जाए तो बच्चा लोग की ट्रेनिंग हो जाए। हम कहेंगे भोजपुरी बोले तो नहीं, तो रो लोग को मालूम है बा, कहे कि हम तो 22-23 साल रहल बनी गांव में, पढ़ले बनी छपड़ा, तो हमरा लगे तो भोजपुरी रचल बसल बा हमरा सांस में, हमरा तो सीखे के नहीं खे। लेकिन हमनी के लगे जौन बा ओकर तार संस्कृति के टूटे के ना चाहिए। संस्कृति के तार जहाँ से हम अभी उठाए, वहाँ से एक तार अभी जोड़े के पड़ी, आ कहीं टूटी ना। कुछ लोग समझत हो भाई कई गो लोग बना ले बा अपन अपन ग्रुप, अपन अपन पेज, अपन अपन वाल, ठीक बा, वो बने 100 आदमी, 200, 50, 100 के बनत रहे। लेकिन जरूरत पड़े तो जंग सब सामान जुट जाले नहीं जो श्रीवास्तव जी, तो सब लोग का एक साथ जुट जाए के बाद, मतलब सब लोग के आजकल युग बा नेटवर्किंग के, तो नेटवर्किंग कर लो। आज से 20 साल पहले ही संभव ना रहा कि ये तरह का हमनी का कार्यक्रम करी, नेटवर्किंग होके। लेकिन आज तो ये बात संभव है कि टेक्नोलॉजी से, अब विज्ञान से, अब तकनीक से ये सब सुविधा उपलब्ध बा। गांव में भी लोग हमारे से सीधे बतिया रहा बा, गाँव के लोग जुड़ी। अब देखिए सोनू बाबू हवन, सोनू उपाध्याय, हमारे गांव के लड़का मनी छपरा गया, हमारा एगो हाँ रहा तो जूनियर हमने से इनकर बाबा अवध किशोर उपाध्याय, हाँ उनके पोता हमें नितेश राय भी जुड़ल बा। तो बात हम शुरू करें, ध्यान से सुने के परी। यात्रा जब शुरू हुई तो राजा भोज से जुड़ जाता, भोजपुरी के कथा। लेकिन जौन शब्द जौन हो, बोली हो, भाषा हो, साहित्य है, केकरा के कहल जाला, कौन चीज के कहल जाला, सीखे के बाद इस सब कुछ सारा प्रोफेसर लोग ना पढ़े यूनिवर्सिटी में। कुछ चीज बा जौन घरे पढ़े के पड़ी, कुछ चीज बाजे समाज में पढ़े के पड़ी, कुछ चीज बाजे हमने ऐसा लोग से सीखे के पड़ी। तो हमनी के बताए सब को रास्ता के कैसे होके के बाद, कैसे चले के बाद, इस शब्द कैसे आयल बा, सबसे पहले भाषा कैसे बन गई, सबसे पहले कौन भाषा बनल और कौन भाषा सबसे बाद में बनल, इस सब पर हमनी का गौर करके पड़ी। और कौन भाषा बाद में बन के रेस में आगे चल गई, कौन भाषा बहुत पहले से बाद रेस में पीछे छूट गई, काहे वो पीछे छूट गई बा दौड़ में, इस सब पर गौर करके पड़ी, इस सब पर हमनी का विचार करके पड़ी। शब्द ब्रह्म के जौन वेद के ब्रह्म कहल जाला, वेद ब्रह्म है। अब वेद क्या है, तो वेद अपौरुषेय है, किसी पुरुष के बस की नहीं है वेद को बनाना। क्यों ना बना सकता आदमी, आदमी के बस के नहीं खे। अपौरुषेय के मतलब बन के आदमी के बस के नहीं खे। के बनोले बा भगवान के उच्छ्वास, यानी सांस लेहल और सांस छोड़ल,
सांस छोड़ला के उच्छ्वास कहल जाला, अनुप्रश्वास कहल जाला। तो भगवान जब प्रश्वास लेहले एक बार तो वेद पैदा हो गए, वेद की जन्म हो गया, और वही वाइब्रेशन के डिकोड करके ब्रह्म से वेद के रचना भी। ऋषि लोग अलग अलग कालखंड में कर अलग अलग पीरियड में वो मंत्र के जो भगवान के ब्रह्ममुख से जो निकला था उस वाइब्रेशन को, उस स्पंदन को ओकरा के पकड़ के ओकरा के संग्रह कर के तब ऋषि मंत्र दृष्टा रहा। ऋषि लोग मंत्र के दृष्टा रहे। दृष्टा मतलब देखे लो, सुने ना, हमने का तो सुनता नहीं सनू, आ ऋषि लोग देखे लो। हाँ, तो ये अवस्था में जाके और मंत्र बनो। मंत्र और कोनो भाषा में ना होला। मंत्र खाली संस्कृत में होला। सबसे पहले जो ध्वनि आयल बा तो ध्वनि के संकेत ले लेके बहुत जीव के, चिड़िया चुरुंग के, जानवर के, आदमी के, बहुत प्रजाति के, सबके ध्वनि के, सबके विश्लेषण और संश्लेषण, एनालिसिस एंड सिंथेसिस दोनों करला का बाद तब ध्वनि विज्ञान बनल बा, फोनेटिक्स। और जौने के कहल जी आगे चल को डायलेक्ट, हमने के बोली कहल जाला डायलेक्ट, डायलेक्टिक्स जो है ध्वनि विज्ञान, भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक्स, भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान संस्कृत के ही बा, पाणिनि अष्टाध्यायी। और यही में से सब संस्कृत में से जितना यहाँ के भाषा निकलल बा, कुछ शायद दक्षिण के एक आध भाषा के छोड़ के, जैसे तमिल बा ओकरा के छोड़ दी, बाकी हमन के जितना भी भाषा बा इस सब के मूल में संस्कृत बा। सारा संस्कृत के डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव्स कहल जाला गौण के, वहाँ से शुरू करके यहाँ तक ले आयल भाई, डेरिवेटिव है सब भाषा संस्कृत। ये हमने के जो भोजपुरी बा वहाँ तक हम पहुँचे के प्रयास करता नहीं। संस्कृत की यात्रा 10,000 साल के बाद, 5,000 साल हो गई महाभारत के, 5200 साल। ओकरा बाद से जौन धीरे धीरे हमनी के राष्ट्रीय जीवन में जौन कुछ हरास आयल बा जहाँ तहाँ, ये सबके बावजूद जौन बीच में जौन 2077 साल हो गई, महाराजा विक्रमादित्य उज्जैन के भैले, वही पीढ़ी में यानी वही वंश में राजा भोज के भी मानल जाला। अब कई वो कहे कि हमने की देखी सबसे बड़ा कमजोरी जानता नहीं का बा, खाली भोजपुरी के ना, हमने के पूरा भारतवर्ष के सब भाषा के, कुछ एक भाषा के छोड़ के, कुछ एक भाषा के हमने ले थोड़ा ज़्यादा समृद्ध इतिहास चाहे साहित्य बा, हमने के भाषा पिछुआ गई का है। एकरो कारण बताए हम कि काहे पिछुआ गई बा, कहाँ से ही चलल बा। उज्जैन में जौन उज्जैनी राम रहल कवि, और न को उज्जैन कहल जाता, वहाँ महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी, राजा भर्तृहरि का राज्य, वही में राजा भोज हूँ। आ राजा भोज वहाँ अपन किला राजधानी नाम बन गए। भोज के किला आ भोजशाला धार में बा, जौन भोपाल से थोड़ा और आगे दूरी पर बा, मध्य प्रदेश में। तो जिला के नाम धार है, और वहाँ राजा भोज के गढ़ बा, भोज बनल बा। अब तो हम भाषा पर आ रहा बनी अभी कि राजा भोज बहुत बड़ा, जैसे राजा बहुत बड़ा विद्वान संस्कृत के, वही अपना काल के बहुत बड़ा विद्वान संस्कृत के, सैकड़ों पुस्तक और ग्रंथ के रचना कैले राजा भोज। संस्कृत में बहुत उनकर जौन मशहूर जौन ग्रंथ है, ओकर नाम है भोज प्रबंध।
भोज प्रबंध राजा भरत के लिए। सुमय पांडे जी, हाँ ठीक से आप लोग भी सब लोग जुड़े रहलो और सब लोग के में जोड़ने के काम बा। और देखो तेन लड़ाई हम और थोड़ा आगे बढ़ाई लेकर गए। राजा भोज के हार में बा भोजशाला, वहीं बा वहाँ भोज स्थान बा। पता ना कितना कितना मंदिर के निर्माण के लिए शिव के भक्त रहे नु। राजा भोज शिव के बहुत बड़ा भक्त रहे, लेकिन बहुत बड़ा विद्वान होते हुए ऐसा बहुत कम ऐसा ब्रेन और ब्रान। कहते हैं कि जिनके पास बुद्धि हो, विद्या हो और फिर शक्ति भी हो, ऐसा रहे राजा भोज। जबरदस्त योद्धा, वीर, कहीं चालुक्य से, कहीं चोला से, कहीं कई कई जौन रहे उहर के राज वहां से युद्ध करके बहुत बड़ा विस्तार कर। राजा भोज के ही राज के लोग जाके, स्वयं राजा भोज वहां जाके निवास नहीं कैले, लेकिन कुछ बा वहां अवशेष भी जौन आज के ओकर नाम भोजपुर अब हो गई बा। तो क्षेत्र में जौन विकास भइल, उपाध्याय जी ओम नमो नारायण, ब्रजमोहन उपाध्याय जी ओम नमो नारायण। हाँ ध्यान से सुनी, आगे के लड़ाई रुए लोग चलाओ के बाद धीरे ये भाषा के प्रचार होके ई छपरा अब बलिया आसपास के क्षेत्र होते, गाजीपुर और गोरखपुर देवरिया और उधर पलामू टेंटगंज की तरफ भी, मोतिहारी या बेतिया गोरखपुर देवरिया, इतना बड़ा क्षेत्र हो गई। धार के इलाका से आगे रीवा से जो लागत रहे तो कुछ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र आजकल बट के छत्तीसगढ़ हो गई बा ना। तो छत्तीसगढ़ भी तो मध्य प्रदेश में ही रहा, जगह कि झारखंड रहा बिहार में, तो झारखंड में भी बा। यदि क्षेत्र के गणना करल जाए तो आज के डेट में कम से कम 20 करोड़ लोग के भाषा हो गई बा। लोग के भाषा भइल तब जौन मॉरिशस के लोग बातौन, अभी नेपाल के लोग बातौन, कुछ वेस्ट इंडीज में सुरीनाम, गुयाना, ट्रिनिडाड के जौन लोग बातौन। इतना इतना दूर के यात्रा, ये बरा के यात्रा नहीं की हम बताओ, 2100 साल से यात्रा शुरू भइल बा। आज इतना विस्तार भइल बा, एमे कई जगह तो स्टेट में मान्यता बा भोजपुरी के स्टेट लैंग्वेज के तौर पर। जितना ललचा के आ जितना हुलसा के, हाँ जी देखल जाई, सुनल जाई उपाध्याय जी, अरविंद जी, जितना हुलस के मॉरिशस के लोग जे गिरमिटिया मजदूर बन के गई रहल, वो जब आवला हमने के यहाँ हमने से मिलल बा, बड़ बड़ लोग भी, प्रधानमंत्री कि वो हमने के रिकॉर्ड करा भोजपुरी के कोनो गीत, संस्कार गीत, और करा के हमने के भूल बोले जाता इनसे कहा जी तो डिस्को में कहा तो जब अंग्रेजी में से मिक्स लेके आ गई बा हिंदी में, पूरा हिंदी जौन बा ओकरा के लूट ले बा उर्दू के संस्कार, उर्दू वाला लूट ले बा पूरे हिंदी के सिनेमा संसार के। अब ये पर कहीं ना कहीं से तो रुक लगबे करिए। जब भोजपुरी वाला एक बार तैयार हो जाइए, चढ़ जाई नु, छोड़ी ना नु, सब लोग शुरू हो गई बा। अभी सिनेमा के ऐसे नाम लेवे के पड़ता है कि जब हम भोजपुरी साहित्य के बात करब तो साहित्य में सब कुछ आ जाए। साहित्य में कहा जाएगी, साहित्य में आ जाए ओकर सारा संस्कृति, संस्कृति में कहा जाए ओकर भाषा के साथ साथ साहित्य में ओकर गीत, संगीत, लोकगीत, नाटक, ड्रामा, अब आज फिल्म, तो ये सारा कुछ ये सब इंक्लूसिव जौन होला, सहेजल जाला सबके एक साथ मिला के ओकरे के साहित्य कहल जाला। साहित्य बहुत लोग को जाता नहीं कि कहाँ से बनल बा, साहित्य शब्द से साहित्य बनल बा। साहित्य मतलब मिला के, इंक्लूडिंग
ओकरा के साहित्य कहल जाला। एकरा साहित्य और उसी साहित्य से साहित्य बन गई बा। साहित्य के मतलब कि जौना में सब कुछ के समा लेवे के सामर्थ्य हो जाला। भोजपुरी में सुन लो बाबू, जौना में सब कुछ के समा लेवे के रख लेवे के सामर्थ्य हो के ओकरा के साहित्य कहल जाला। इंक्लूसिव, और वो इंक्लूसिविटी जौन बा ओकरा के साहित्य कहल जाला। तो भोजपुरी के ये कह के अनादर कल गल कि भोजपुरी के साहित्य नहीं है। अच्छा, और सब हती हती भाषा के जौना के 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग ओकर मान्यता हो गल काहे जी ओकर साहित्य बा। भारत में जाने के परे नु सब लोग 5 आदमी के अपना ग्रुप मिला के गा लेनी बजा लेनी हो गई। ये करे खातिर नहीं बनल। ये बनल बा एगो बहुत बड़ा संघर्ष के एगो मंच बन रहा बा। आज एकर जौन स्थापना दिवस हो रहा बा नु, मंगलाचरण हो रहा बा, एकर जौन इनॉग्रल फंक्शन हो रहा बा, बहुत बड़ा संघर्ष का कि जौना भाषा के बोले वाला लोग और रुआ एकरा के भाषा ना कह के एकरा के बोली कह के अनादर कह देनी। यार भाषा ना हो, बोली है, ये बोली है, डायलेक्ट है। जौना के कोनो साहित्य ना होके 10-20 कोस में बदल जाला, ओकरा के बोली कहल जाला, डायलेक्ट कहल जाला। लेकिन अमित कुमार जी हैं, पवन ओझा जी, सब लोग के बहुत बहुत जी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना। अपन हाजिरी भी लगाओ जाए लो। तो अब हमरा सब लोग से बतियाओ में हमरा आराम रही, हमरा मतलब सुविधा रही, आराम कर रही। इतना जगह के लोग के एक नाव का रख दिया, एक नाव रख दिया जी बोली है। अरे बोली तो कुतासियार भी बोलता है, गाय भैंस की बोली है। ये बोली थोड़े है, भाषा है। भाषा में बोली में फर्क हो गई। कुछ एक लोग एकरा के बोली कह के साहित्य नहीं है। एकरा से छोट छोट के कहाँ कर दिली। भारत के संविधान के 8वां सूची में एकरा के जगह दे दिया लाउ। सिंधी हमारे देश के भाषा ना दे दिया मान्यताओं में बा। अब कोई करोड़ के लोग हमारे तो कौन भाषा ना हमारे देश के, तो कोई करोड़ बोला तो ही जनता 2-4 लाख 10 लाख लोग बोला तो पाकिस्तान में बा। सिंधी के मान्यता दे के लोग का पता है ये नहीं कि भोजपुरी वाला लोग के सिंधी के मान्यता बा जाएगा ना कि हमरा देश में है ये नहीं कि सिंध नेपाली के मान्यता बा। छोट छोट भाषा जो दूसरा देश को हमनी है एक और मान्यता दे दे हल बा। और हमनी के भाषा जो बा मंजू है, कोई बहन है, कोई बेटी है, हाँ सब ध्यान रखो। सब लोग के जनला के कर जरूरत से बा कि जौन भाषा करोड़ों न 10 करोड़ से ज्यादा 20 करोड़ के आसपास लोग के भाषा, वो भाषा की कहे कि साहित्य नहीं है। ऐसे करके बोली कह के डिसमिस कर दिया। और कोई स्थान हमारे हमनी के संविधान में नहीं है, भारतीय संविधान में भोजपुरी के। और कोई बार कहीं कहीं डेलीगेशन लेके जाला लो, लो बतियावे ना पावे, ऐसे ही लो फिर लड़ाई हर के आ जाला। हमनी का कोनो विरोध नहीं है। मैथिली तो हमनी के भाषा है, मगही हमनी के भाषा है। ये सब आपन में आपस में बहन सब मैथिली होके चाहे मगही होके चाहे भोजपुरी होके। लेकिन ये सब के एगो मैथिली के मान्यता मिल गई बा। कुछ लोग जुगाड़ करके, बहुत खुशी के बात बा, मैथिली के मिल गई बा। मान लीजिए 2 करोड़ लोग यदि बोलेला बा, 5 करोड़ बोलेला बा, मान्यता मिल गई बा तो बढ़िया बा। ये लड़ाई को हमनी का आगे बढ़ाए। अब बहुत जल्दी यही सरकार भोजपुरी के मान्यता हमारा लगन कुली बाटे तीर कमान जे केंगो फायर कइल जाला, कहाँ कहाँ से का लेवे के बा। एगो छोट चुक ओकरा बाद ई कार्यक्रम अब चलते रही। ऐसे बताओ तनी कि हमनी के भाषा के ऐसे तिरस्कार अनादर भइल बा कि हमनी के भाषा में साहित्य नहीं के। साहित्य कहल जाला हम अभी बतौनी है जौना में कुछ रचना होखे ताकि
गद्य के, कुछ रचना होके पद्य और कुछ सारे कुछ सारा विधा। तो हमने यहाँ संस्कृति तो बहुत प्रबल संस्कृति हरिताली, खूब बहुत मजबूत संस्कृति बा हमनी के अंदर संस्कार बा। जितना संस्कारित लोग भोजपुरी क्षेत्र के बा, इससे ऊंचा संस्कार का और कहीं के लोग नहीं। बड़ बड़ प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भाई, जयप्रकाश नारायण जी भाई, वो सब वो क्षेत्र से लोग, डॉक्टर श्री, तो सब एक से एक विद्वान। ये नहीं कि खाली लोग ये सब विद्वान, प्रकांड विद्वान। तो आज भी हमनी है कि कुछ लोग ये आ रहल बा, ये रास्ता तो हिंदी का रूट से आवता। हमनी क्या एगो रूट चाहता नहीं, जेंगे बहुत दिन ले उपेक्षित रहल नो जी, जे लखनऊ से गुवाहाटी तकले के रास्ता रहे मीटर गेज, तो हमनी का वो करा के बनवा लू लेने जी। हाँ, ब्रॉड गेज बन गई। तेहिंग हमनी के एगो रूट बनवाए सर भोजपुरी के, जौन संविधान में 9th शेड्यूल में 8वां सूची में जौन में जुड़ी, और में सारा क्षेत्र के लोग के इंक्लूसिव हुई। कौन क्षेत्र? जितना जिला उत्तर प्रदेश के बाद, जितना जिला झारखंड के बाद, जितना जिला बिहार के बाद, उत्तर प्रदेश के बाद, सब जिला के भोजपुरी भाषी लोग के हमनी का समूह बनाए। समूह अवनीन्द्र नाथ चौबे जी, हाँ, अवनीन्द्र नाथ चौबे जी के मूछ बहुत शानदार लौक रहा बा। ऐसा ने मूछ 10-20 और आदमी के चाहिए, इतने ही भयानक। और अवनीन्द्र नाथ चौबे जी टेलीफोन और वह छोड़े बापन, हम बात करब, मुकेश कुमार, सब लोग से हम बात कर लेना। ये विनय सुरेंद्र राय के जिम्मे काम लगाओ जाए, सब लोग के टेलीफोन एड्रेस सब इकट्ठा करिए। सब लोग के लॉकडाउन जो लागल भाई हमेशा थोड़े लग रही, लॉकडाउन जब समाप्त हुई तो सब लोग हमनी का मीटिंग का कॉन्फ्रेंस कर जाई। हाँ, और तब जुड़ल जी हम जौन कहिए जौना के अभाव बा, छोटा छोटा कम कम लोग के बोले वाला, चाहे सिंधी हो गए चाहे नेपाली हो गए, एकर मान्यता मिलल बा। पूरा विश्व पटल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी बहुत छोटा छोटा देश यूरोप के माने सबके मान्यता बा कि हाँ ये फला 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 लैंग्वेज है। हम लैंग्वेज नहीं हुए, भाषा नहीं हुए, हम डायलेक्ट हो गए, बोली हो गए। कहा है कि हमने कह लगे लिखित डॉक्यूमेंट नहीं खे। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन के अभाव बा। डॉक्यूमेंटेशन कहल जाला लिखत पढ़त वाला चीज के, कागज पत्र के, हाँ, कागजात के डॉक्यूमेंट बजे। हमने क्या कागजात के अभाव बा, ये तो बात माने के पड़ी। ऐसे जे भोजपुरी के रचनाकार रहले वो लोग के खाली बोलले या गावल लिखल रह गई, ओकरा के संग्रह ना कल गई प्रिंट में ले आके। अब तो प्रिंट मीडिया से भी आगे बढ़ गई बट डिजिटल वाला, तो वह में ले के पड़ी। तो हमनी के जिम्मे ही काम रही कि सारा जितना रह गई बा हमनी के साहित्य करे के पुख्ता करी। आज जितना जगह के हम क्षेत्र के नाम रखनी है, क्षेत्र में जितना भी विश्वविद्यालय आवता, ये विश्वविद्यालय में हमनी के भाषा के भोजपुरी के एगो चेयर रहे के चाहिए, एगो डिपार्टमेंट रहे के चाहिए। और जहाँ वहाँ भोजपुरी साहित्य के पढ़ाई होके ना, जे खाली जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा में एगो भोजपुरी के डिपार्टमेंट खुल गई, चाहे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में एगो भोजपुरी के डिपार्टमेंट खुल गई, तीसरी हो गई ना, सब यूनिवर्सिटी में। और खाली बिहार के ना, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बीच जितना इस क्षेत्र में यूनिवर्सिटी होता है, सब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट खुले के चाहिए भोजपुरी के। अब भोजपुरी के लड़ाई चली तब ओकरा के देखिए हमनी लड़ता नहीं, ओकरा के 8th शेड्यूल में 8वां सूची में संविधान के लिए होता नहीं। साक्षी सिंह, हाँ, साक्षी सिंह भी का बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग के स्वागत बा, बहुत 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 शुभकामना बा। तो जौन साहित्य बनी उ रचना वो हुई जौन लिखित में आई, वह रिकॉर्ड पर आई। तो बहुत लिखन में, अब खाली एगो रचना में
भिखारी ठाकुर के महेंद्र मिश्र के नाम आओ तब कुछ उन लोग के साहित्य बा। तो महेंद्र मिश्र जी के तो शिष्य रही, बहुत कुछ जाके भिखारी ठाकुर जी सीखले महेंद्र मिश्र से। तो महेंद्र मिश्र के जो रचना बा संगीत के भी बहुत बड़ा, महेंद्र मिश्र जी तो बहुत बड़ा पंडित जी, हाँ बहुत बड़ा विद्वान भी रहे, बहुत बड़ा क्रांतिकारी भी, बहुत महेंद्र मिश्र जी बहुत योगदान कहीं स्वतंत्रता आंदोलन में देश का, तो क्रांतिकारी भी और साहित्य के सृजनकार भी महेंद्र मिश्र जी। हम गईले पूर्वी कहियो अगला प्रोग्राम में सुना है, आज तो कुछ और सुना रहल बनी। आज एगो कथा सुनाए राजा भोज के, जौन बहुत कम लोग का ना बुझाई। कई तरह के कथा बानू राजा भोज के, जौन हम बतौनी है जे जिला बाटे धार मध्य प्रदेश में, और धार में ही भोजशाला बा, धारे जिला में, भोपाल से थोड़ा आगे बा। तो राजा भोज विद्वान, योद्धा, उदार, ऐसा कॉम्बिनेशन संयोग बहुत कम व्यक्तित्व इस तरह के होला जिन राजा भोज। हमने कि राजा भोज की संस्कृति से अपना के जुड़ले बनी, सब बहुत गर्व के बात बा। हाँ, ये हमने के राजा भोज का साम्राज्य से जुटल बनी, से संस्कृति से जुटल बनी, उदार चेता, प्रकांड विद्वान, संस्कृत के अतुल्य योद्धा, ऐसन राजा भोज के से जुड़ल बा भोजपुरी। कहानी एगो सुनावता नहीं, सब ध्यान से सुनिए सब तो बच्चा लोग, आ कुछ सयानो लोग, हाँ, और कुछ हमरा बराबरी में के बालू, कुछ भवदियो रख ले बा वो लोग, हाँ बालू तो सब छोटे, हमरा उम्र वाला लोग जुटत नहीं खे, थक गई बालू, हम तो थकिए चुकल बन, लेकिन हम अभी इतना जल्दी हार माने वाला नहीं की। हाँ, हम तो अभी थोड़ा दौड़ब, अभी आलू के दौड़ा है ज़्यादा ले भोजपुरी के। अब हम जब उठा ले बनी झंडा, तो एक साहित्य रचना डिपार्टमेंट वगैरह तो शुरू हुई है, रिसर्च वर्क शुरू हुई है, चाहे वो धार से जाके होखे, चाहे वो सारा क्षेत्र से जाके होखे, लेकिन ये तो कर ही के पड़ी काम लोग का। एगो ध्यान से सुनल जाई सब, ओकरा बाद एगो हम गीत सुनाए बाज, मौसम बा, हरितालिका भी बा, एगो कजरी तो हम सुनाइबे करब, भोजपुरी वाला कजरी। हाँ, कहीं सुनाए आगे पूर्वी कौनो मौका पर सुनाए। ये हमें बीच बीच में संस्कृति का नाम पर खाली गाना बजाना ना होखे, संस्कृति का नाम पर और भी साहित्य के सृजन होखे, नाटक के भी होखे, गीत के भी होखे, संगीत के भी होखे, गद्य पद्य सब के होखे, सब विधा में संस्कार के भी सहेजल जाओ। सारा संस्कार के जाले ले ना सहेजल जाई। हमनी का भोजपुरी में जितना संस्कार के गीत बा उतना कहीं नहीं के, कौनो साहित्य में नहीं के। एकरा के हमारा लगे बा हम सहेजब एकरा के कहीं न कहीं से, जे कहीं चला और हुई महिला मंडल तो हम तो तैयारी कर दे सब पर। बच्चा पैदा होइला से सोहर से लेके अब मुंडन तक ले, नामकरण तक ले, छठियार तक ले, यज्ञोपवीत तक ले, ये सब संस्कार। ओकरा बाद बियाह में, ओहो छेका में, तिलक में, बियाह में, सब में गीत संगीत में। ये कहीं के परंपरा नहीं है विश्व में कि सारा संस्कार के गीत में रच दे। सारा संस्कार को संगीत में बना देने वाला यदि कोई भाषा बा, भोजपुरी है। ढाल दिया है संस्कार, ये भोजपुरी है। अब भोजपुरी जानने वाले वैसे सुकड़े चलते हैं। सीना तान काहे के डर के बा सब। राजा भोज के एगो कहानी सुना होता नहीं, और ओकरा बाद एगो 2 मिनट कजरी भी सुना दे। साहित्य के सृजन बहुत जरूरी बा। और तब हमने कहे जितना भाषा हिंदुस्तान में बोले वाला लोग भाई कहे गो स्टेट के
चाहे तमिल होके, चाहे तेलुगु होके, चाहे कन्नड़ होके, चाहे मलयालम होके, चाहे गुजराती होके, चाहे मराठी होके, सबके मान्यता बा। ये सब, चाहे बंगाली होके, चाहे उड़िया होके, नेपाली है, सिंधी, डोगरी, ये सब लोग 2-2, 4-4 करोड़ भी इसका नहीं है। हमने ये सबसे ज्यादा संख्या वाला होके या मुंह दूबर का है भाई नहीं है, हमने का सबसे शीर्ष स्थान पर रहा। सबसे ज्यादा लोग के भाषा साहित्य के जब हमने का एक बार संचयन बाद जब लड़ाई शुरू हो जाई तो भाषा का मान्यता हो ही जी। अब सुनाओ तो नहीं, ध्यान से सुनल जाए। एगो जौन कहानी राजा भोज के, राजा भोज जितना बड़ा विद्वान, लेकिन विद्वान भी कभी कभी अटक जाले। तो एगो श्लोक के रचना करते रहले राजा भोज संस्कृत में। तो वो श्लोक के रचना के 4 गो पद रहे, चतुष्पादी रहे, 4 गो पद रहे ऊपर। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद के तो रचना कर ले, चौथा पद के रचना में गबड़ा जाए, ओकर मात्रा सब ना बैठे, छंद ना जुटे। तो 3 है मात्रा रोज बना कर रख दें अपने तकिया के पास, और वो 3 ही पद बड़बड़ाते रहस। और चौथा पद अबे न करे तो नींद टूट जाए। फिर 3 पद बना ले रहले, चौथा पद नहीं के जुटत। राजा भोज के सुतोल बड़े अपने महल में, तो दिनों तले तेरे सपना में कौन चीज के बारे में ज्यादा सोचल जाइए तो वो बिल्कुल सबकॉन्शियस में, अंतस चेतना में प्रवेश कर जाला। वो आदमी स्वप्न 3 गो पद राजा भोज बड़बड़ात रहले, 3 गो। तो उनका वही घुस गई रहे चोर एगो घुस गई रहे। और रात के 2 बजे था। राजा जैसे 3 पद कहले तो चौथा पद, चोरवा चौथा पद जोड़ दहलस। जब चोरवा चौथा पद जोड़ दहलस, अब सब लोग रुआ लोग के एक श्लोक रहे तो उस श्लोको बताया। पहले कथवा सुना के तब श्लोको बताया। अब चोरवा जैसे चौथा श्लोक, चौथा पद जोड़ल श्लोक के। हाँ रविंद्रनाथ ठाकुर जी बाबू ध्यान से जरा सुनो तो, टेलीफोन नंबर भी छोड़े के पड़ी। केहू के बिना टेलीफोन के बात कैसे हम करूँ लोग से। जब चोर चौथा पद जोड़ दहलस तो राजा के नींद खुल गई। देखले बका के उठ के जी कहाँ से आवाज आवता। बोले रे तुम कौन? तो चोर को हता हाथ में, जी मैं चोर हूँ जी। अरे तो चोर हुआ तो तू यह क्या करता रहे मेरा भाई? तो क्या कर, बहुत गरीब बानी, खैला बिना मरता नहीं महाराज, तो हम क्या करी? चोरी न करी तो क्या करी? कहले कि नहीं चौथा पद कहाँ से जोड़ दे जो हमारे के कई दिन से हैरान बनी। हमारा सपना में भी है आवता 3 पद कहते हैं, चौथा नहीं, चौथा कहाँ से लगाती है तू भाई? ये कहाँ से? तो हम पढ़ ले बनी, हम व्याकरण के शास्त्र के हम आचार्य हैं, हम वेदांत के आचार्य हैं, हम सांख्य के आचार्य हैं, हम पाणिनि अष्टाध्यायी के भी आचार्य हैं, और पिंगल के भी। तो ये सारा सूत्र तारा मालूम? हाँ। तो गरीबी में मोला के का जरूरत है भाई? लोग हमारा लगा कौन रोजगार है ये नहीं के, काम है ये नहीं के, तो हम करी का। अब 2 बजे रात के राजा बुलौले सिपाही से के, द्वारपाल से कहे पकड़ के ले चलो, इसको रखो बंद करके, सवेरे इनके ऊपर न्याय होगा, सभा बैठेगी तब।
सवेरे तक लोग तो चोर बेचारे कहाँ चुराए हैं जी? इनको चुराए नहीं है। एक वो धान का जो होता ना कोनाई धान के, हाँ, चावल के छाटल जाला तो मैं कोनाई निकलेगा। अब तो कोनाई सब लोग मशीन में धुनवा लेता। तो धान के भूसा ना धान के में धई रहा तो वह एगो बोरी में भर। सवेरे जब उनको बुलाया कि हाँ ट्रायल पर, जब सब लोग का चोरी करने के लिए घुस गए थे जी राजा के महल में। तो चोरी नहीं, हम तो देख रहे थे। तो राजा पूछे कि चुराया ये क्या? तो वही तो चावल का कोनाई एक बोरी भर ले बा। शिखा मिश्रा जी आपका भी स्वागत है। तो ये कोनाई भर ले बा एक मोटा चावल के का करी? तो ये करे कुछ बिकाई तो 2-4 रुपया मिल जाए तो अपन काम करम, भोजन चले। अरे इतना बड़ा विद्वान आदमी है। तो तुम जब चोरी ये करना था, अब घुस गए थे ही महल में, तो कुछ बहुत कीमती वाला चीज चुरा लेते। ये भूसा कोनाई चुराने के लिए महल में क्या घुसा जी? ना बड़ा बड़ा चीज का तो सबका सजाए है। बोला जी मैं हूँ न्याय शास्त्र का भी, मैं न्याय का ही 6 शास्त्र का, मैं षड्दर्शनाचार्य हूँ। मैंने सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, योग, उत्तर मीमांसा, दर्शन, सबका मैं आचार्य हूँ। मैं न्याय शास्त्र में सबका विश्लेषण करके देखा कि इसकी चोरी के लिए ये दंड है, इसकी चोरी के लिए ये दंड है। तो सबका चोरी के लिए तो दंड का विधान उसमें लिखा हुआ था। तो अगर सब चोरी का विधान लिखा हुआ था कि ये चोरी करने से इतना साल सजा, ये चोरी करने से हाथ काट देगा, चोरी करने से पांव काट देगा, लेकिन ये कोनाई के चोरी का कोई दंड विधान नहीं देखा था कि दंड होगा। और उसी में हम धरा गए। जब चोराने गए तो हम जानते हैं कि इसका सजा मुझको होगा, पकड़ा जाइबे करेंगे। हम तो पक्का चोर नहीं है ना, हम तो घोटले चोर हम भइल बानी, हम पकिया चोर कोनाइयों में देकर का माने भाई? अरे वो बड़ बड़ चोरी करती, हम सबके दंड विधान हम जानते नहीं है। यही दंड आज यदि मान ली कोनाई के चोरौला पर तो धरा गई बनिया, कहीं लमहर चोरी के लिए रहती तब कौन दशा हुई हमारी। राजा बहुत खुश हुए। राजा भोज बुलाए मंत्री को, कहे कि देखिए जी आज से हमारे प्रदेश में जहाँ तक मेरा राज्य है, क्षेत्र है, वहाँ किसी को इस तरह की गरीबी नहीं आनी चाहिए। ये तो विद्वान है, आम आदमी को भी नहीं आना चाहिए इस तरह की बात। ऐसी मुसीबत, ऐसी दरिद्रता, खाने का नहीं है और चोरी करने के लिए आ गए हैं। तो धान का और चावल का कोनाई चोरी की है? क्या करते हैं आप लोग? बहुत डांट लगाए सारे जो लोग खुफिया तंत्र थे, जासूस वगैरह थे, उन सब लोगों के। आप लोग नहीं देखभाल करते, साथ चारों तरफ घूम के फिर के नहीं रिपोर्ट देते कि क्या है हमारे जनता में। राजा भोज थे, ऐसे राजा भोज थे। और कहे कि ऐसे व्यवस्था कर दी जाए कि इनको, ये जो चोर हैं, कभी कोई तकलीफ ना होने पाए। वाह रे चिरवा, वाह! चिरवा के मन में सिक्का करी के खेत में वाला चोर ना रहल, ये दोसर चोर रहल, विद्वान रहल, लेकिन ईमानदार भी रहल। और चोरी के नौबत आ गई से चोरी के। अब वो पद बताओ तनी जे कौन कौन रचना के लिए रहे। राजा जी, राजा के पद सुनिए, आप दंग रह जाएंगे। जिस कोटि के विद्वान राजा भोज थे, भोजराज, जिनके नाम जानिए तो सही, अपने परंपरा को जानिए, अपने पूर्वजों के परंपरा। लड़ाई चल रही, खाली रोज रोज नचनिया 2-4 को नचाओ क्या, गावा क्या, कोई
ये चलो था हमारे भोजपुरी के कार्ड। अरे भाई ऐसे थोड़े चली, साहित्य की रचना हो के अरविंद श्रीवास्तव जी ये पर भी जोड़ होके चाहिए, तो खूब बड़ा विद्वान बनी, खूब सुनी साहित्य भोजपुरी के पितामह के, भोजपुरी के पितामह राजा भोज। सब लोग ध्यान देकर सुनो। राजा भोज का प्रथम पद था चेतोहरा युवतयः सुधिद्दोनुकूला। चेतोहरा युवतूला हो गया, चेतोहरा युवतया सुहृदोनुकूला, और सद्बांधवा प्रणति गर्भगीरश्च वृत्या, ये दूसरा हो गया पद। और तीसरा पद निवहस हस्त निवहस्त तरलास्तुरंगा, और 3 पद हो गया। तो इसमें अब क्या जोड़े, इसका अर्थ भी बताएंगे ना आप लोगों को, भोजपुरी में बताएं। तो चोरवा जैसे सुना कि बाबा जी का ये, महाराजा जी का ये, आके पद तीसरा पर रुक गया है, गर्जंती दंती निवास तरलास तुरंगा। तो चोरवा ने एक टाका लगा दिया, कहा कि सम्मिलने नयनयो नहीं किंचिदस्ति। जब उसने कहा कि सम्मिलने नयनयो नहीं किंचिदस्ति, तो राजा जग गए। अरे बाप रे, कौन है विद्वान आदमी, कौन? सरकार चोर। हाँ हाँ हाँ, अरे हमारे राज्य का चोर इतना बड़ा विद्वान कहा कि नहीं नहीं मैं चोर नहीं। अर्थ सुनिए, राजा भोज लिखते हैं संस्कृत में, रचना करते हैं। जब देखते हैं संपूर्ण विलास और वैभव को, तो लिखते हैं कि चेतोहरा, चित्त का हरण करने वाली मनोहरा, चेतोहरा मतलब मनोहरा, चित्त का हरण करने आकर्षक युवतियां, युवतियां हैं, महारानियां हैं हमारी, हमारे राज्य में कोई कमी नहीं है, सारा वैभव है। चेतोहरा युवतियां, सारी युवतियां महारानियां हैं, मनोहारी हैं, आकर्षक हैं, और सुहृदो अनुकूला, और जितने मेरे मित्र हैं, सुहृद हैं, वो सब मेरे अनुकूल हैं, किस चीज की कमी है हमको। और सद्बांधवा, और मेरे जितने बंधु बांधव रिश्तेदार हैं सब सुंदर हैं, सब अनुकूल हैं। और प्रणति, प्रणति कहते हैं कि प्रणति गर्भगीरश्च वृत्या, प्रणाम करके हमेशा झुके हुए हैं, जितने नतमस्तक हैं, जितने हमारे सेवक हैं, गंभीर वाणी से प्रणाम भी कर रहे हैं, नतमस्तक, इतना हमारा प्रभाव है। और गर्जनती दंत, और हाथियों की कतार है जो गर्जन कर रही हैं, गर्जनती दस्तनी वहा, गर्जनती हस्तनी, गर्जनती दंती निवास, कतार चल रही है गरजते हुए हाथियों की। और फिर कहते हैं तरलास तुरंगा, और रथ और तुरंग, तुरंग कहते हैं अश्व को, घोड़े को, और घोड़ों की कतार है जो तेज गति से भाग रहे हैं, हवा से हैं। तब तो इतना युद्ध लड़े थे, योद्धा थे। आज मैं सब तरह से संपूर्ण हूं। और इसके बाद चौथा पद लगता ही नहीं था। मैं आकर्षक युवतियां हैं, मेरे सारे बंधु बांधव सुहृद हैं, मित्र हैं, मेरे सारे सगे संबंधी मेरे मित्रों से व्यवहार करने वाले हैं, मेरे जितने भृत्य हैं, सेवक हैं, सब नतमस्तक हैं, प्रणाम करते हैं। मेरे यहाँ हस्तिनियाँ चिंगाड़ कर रही हैं, दौड़ रही हैं, रथ दौड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं वायु गति से, क्या नहीं है। चौथा पद नहीं लग रहा था, तो वो चोरवा ने कहा कि सम्मिलने नयनयो नहीं किंचिदस्ति। कहे सब तो है, लेकिन ये आंख मूंद जाने पर नैन एक साथ मिल जाए, मतलब दूसरों से नैन नहीं, अपना नैन एक साथ मिल जाए, मतलब सम्मिलने मतलब आंख बंद हो जाए, तब सम्मिलने नैनो नहीं किंचिदस्ति, इसमें से कुछ नहीं है। एक रह के अपने यहाँ कहल जला कि
सूतल आदमी मुर्दा बराबर, जे सूतल बा ओकरा के मुर्दा घाट पर ले जाके रख दी, चाहे कोनो महल में रख दी, तो एक बात बा। ई चोरवा एगो लगा जे सब तोरुआ लगे बात, संपत्ति, सब वैभव, सब कुछ, लेकिन आंख बंद भइला के बाद एमे से कुछ नहीं है। एवरीथिंग आफ्टर योर आईज आर क्लोज्ड, आफ्टर द आईज आर क्लोज्ड, एवरीथिंग वैनिशेस, सब खत्म हो जाता है। जैसे ही नेत्र बंद, ये चोर का है आया चौथे पद का, नय नयो नहीं किंचित। आप इस परंपरा के जुड़े हैं, इस विद्वत परंपरा के जुड़े हैं, और आप कहते हैं आपके पास कोई साहित्य ही नहीं है। साहित्य के भाव में हम बोली बन के हम नहीं रह गए, नहीं जी हमने का बोली ले। अच्छा नहीं, और लोग साहित्य के रचना कर ले नो। साहित्य के रचना में एक के प्रारंभ में रखल जाए राजा भोज की कहानी के। राजा भोज का प्रबंध जो है, ये 200वां श्लोक है राजा भोज के भोज प्रबंध में का, जो मैं आपको सुना रहा हूँ। सुरेश भाई आप भी भोजपुरिया मंडली में आ जाइएगा। और क्या, ये तो सब लोगों के लिए बन रहा है, आम लोगों के लिए बन रहा है, जिनको आम लोग समझ के, आ गरीब गुरबा समझ के, या मुँहदूबर समझ के। मुँहदूबर एगो कह जाला जाने में वोकल लोग ना होके। अभी वोकल लोग खाली लोकल खातिर वोकल ना हुई, अभी लोग इंटरनेशनल खातिर वोकल हुई। वोकल हुई लो कि ऐसा वोकल हुई लो कि राजधानी में अलग लोग लोकल बना दी। अच्छा कुछ तकाड़ तो हो गई, लेकिन एगो छोटा सा देखा तब प्रयास करतनी कि रह दिया। यहाँ 2-4 आदमी लिखो कि हम कुछ सुना दे, कोई कजरी के धुन या रह दिया, वाणी के विराम दिया। हर हफ्ता एगो प्रोग्राम हुई, एगो भोजपुरी क्षेत्र के केहू मनीषी के बुलावल जाई, और जी अपन अपन विचार रखी। हाँ, एक कार्यक्रम के बढ़ावल जाई, फिर और जितना लोग बा सब लोग के जोड़ल जाई, सब लोग आवे पर अपन अपन विचार रखे। और का बदरिया रे बरसकारी रे बदरिया बरसकारी रे बदरिया बरसकारी रे कारी रे बदरिया रे बरसकारी रे बदरिया रे मोर चुनरिया भींजल जाए। बरसकारी रे बदरिया रे मोर चुनरिया भींजल जाए। बरसकारी रे बदरिया रे मोर चुनरिया भींज जाए। बरसकारी रे बदरिया रे मोर चुनरिया भींजल जाए। सुरुख रंग के
सुर्ख रंग के मोरी चुनरिया, दाग लगे मोरी है कि वर्ष करी रे चुंदरिया भींगी जाए, वर्ष कारी रे बदरिया रे मोर चुनरिया भींगी जाए, वर्ष कारी। पैया तोरे लागू, पैया तोरे लागू, पैया तोरे लागू, पैया तोरे लागू, बारी रे छैला, पैया तोरे लागू, बारी रे छैलवा, पैया तोर लागू हम तो बारी रे छैलवा, पैया तोर लागू रे बारी रे छैलवा, पैया तोर लागू बारी रे छैलवा, लेत कांवरी ओढ़ा, लेत कांवरी ओढ़ा, गजदे बरसे बदरिया मोर चुंदरिया भींज जाए, बरस कारी रे बदरिया मोर मोर चुंदरिया भींज जाए, बरस। पैया तोर लागू मैं तो बारी रे छैलवा, बारी रे छैलवा, कांवरी लेती ओढ़ाए, कांवरी लेता ओढ़ाए, वर्ष कारी रे बदरिया मोरे चुनरिया भींजी जाए, वर्ष कारी रे बदरिया और चुनरिया भींजी जाए। राम प्रताप निरखित मोहन, राम प्रताप बिहसी तब मोहन, ले उर कंठ लगाए, ले उर कंठ लगाए, वर्ष कारी रे बदरिया मोर चुंदरिया भींजी जाए, वर्ष कारी रे बदरिया मोर चुंदरिया भींजी जाए, वर्ष ओ वर्ष कारी रे बदरिया, वर्ष कारी रे बदरिया मोर चुंदरिया भींजी जाए, वर्ष कारी रे बदरिया रे मोर चुंदरिया भींजी जाए, वर्ष कारी रे बदरिया मोर चुंदरिया भींज जाए, वर्ष कारी रे बदरिया। आप सबको बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आई कार्यक्रम यहीं चलत रही। आई जितना भोजपुरी के मंच बानू, छोटा छोटा घरौंधा जेने तेने बनल बा, इस सब घरौंधा के जोड़ के एगो लम्हर आंगन बनावल जाई। ब्रिजमोहन बाबा सब घरौंधा के एक साथ जोड़ी और लम्हर एगो आंगन बनावल जाई। हाँ और का, और सब आंगन में देखी और सब रौनक भी हुई, संस्कार से जुड़ल जाई, इतिहास पुराण के भी बात हुई, भविष्य के भी चर्चा हुई। हाँ संघर्ष जारी रही। बहुत बहुत बधाई हरितालिका के सब बहन के, सब बेटी के, और आप सब लोग के भी बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। ओम नमो नारायण।